रेड सी चोक पॉइंट है द रशियन बफर नेविगेटिंग इंडियाज लेयर्ड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों से एक दिन पहले भी, मैंने ये बनाया भी था जो प्रीवियस क्लास थी, कि ये अफ्रीका और यहां हमने डिस्कस किया था ये रेड सी और ये पर्शियन गल्फ। ठीक, यहां पर बाबल मंदेब, बाबल मंदेब और यहां हॉर्मुज। अब ये वो चोक पॉइंट हैं, अगर इन दोनों को बंद कर दें तो ऑयल सप्लाई जो है बैडली अफेक्ट होएगी। तो दुनिया के पास एक ही ऑप्शन होगा कि दिस इज केप ऑफ गुड होप। तो यहां से फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया से को ऑयल सप्लाई करनी है तो पहले हम लोग यहां से यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से हम लोग जहां पहुंचना यूरोप है या फिर इधर अमेरिका है जहां से पहुंचेंगे। तो ये आपको एक नया रूट पकड़ना पड़ेगा, इस रूट से आप आओगे जाओगे तो उससे कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल बाकी सप्लाई जो है महंगी हो जाएंगी। यहाँ पे सुएज है, और यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। ठीक, तो दिस इज द एस्पेक्ट कि अब बाबल मंदेब, अगर यहां पर ये जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, यहां के अगर हुती टेररिस्ट इसको ब्लॉक कर देते हैं तो फिर सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाएगी। देन अब इसको पढ़ते हैं। तो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड्स बियॉन्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे चला गया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे, एंड यमन बेस्ड हौती मिलिटेंट थ्रेट अगेंस्ट सऊदी ऑयल टैंकर्स क्रॉसिंग द बाबल मंदेब। तो अब सऊदी जो ऑयल टैंकर्स हैं वो वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, अब उसके पीछे सऊदी अरेबिया ये वाला इलाका, उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर तुम निकल के आए तो हम तुम्हारे जहाज़ों को फोड़ेंगे। एंड इंट्रोड्यूस अ डुअल चोक पॉइंट क्राइसिस ऑफ द ग्लोबल क्रूड ट्रांजिट व्हाइल इंडिया रिलाइज ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ओवर 88% क्रूड नीड्स। इट इज प्राइमरली शॉर्ट टर्म बफर हैज बीन रशियन क्रूड इंपोर्ट। जो हम लोगों ने अभी तक हम परचेज करके हुए हैं, इंडिया में तेल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ कि अभी तक तो हम रशियन पेट्रोल ही ले रहे थे, रशियन क्रूड ऑयल ही बाय कर रहे थे। अब आने वाले दिनों के अंदर इससे प्रॉब्लम होगी अगर ये दोनों पॉइंट जो हैं चोक कर देता है। ये हॉर्मुज हो गया और यहाँ पर बाबल मंदेब हो गया। However, this buffer faces its own vulnerabilities. अब हमारे पास जो हम लोग रशिया से तेल ले रहे थे उसके साथ दो तीन प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो यूक्रेन ने रशिया की ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक कर दी जहां पर उनका रिजर्वर रखा था, एक तो बड़ा इशू ये है। दूसरा कि टर्की ने और चाइना ने इसकी डिमांड बढ़ा दी। अब टर्की को रशिया खूब सारा पेट्रोल सप्लाई कर रहा है ऑब्वियसली इस करके, क्योंकि रशिया के आने जाने का रास्ता स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स हैं, उसको क्रॉस करके ही वो ब्लैक सी तक पहुंचता है। तो इसका क्या रशिया को टर्की के साथ बना के रखनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चाइना उसने सप्लाई को डिमांड को बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना को भी तो तेल यहीं हॉर्मुज से बाबल मंदेब से ही आना है, तो चाइना ने भी डिमांड बढ़ा दी। तो इंडिया को जो एडवांटेज मिल रहा था 7-8 रुपये, जो यूराल ऑयल कहते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था, ये सौर ऑयल होता है, खट्टा टर्म यूज़ की जाती है सौर ऑयल, तो चाट के तो किसी ने देखा नहीं। और जो अरेबिक से आता है, अरेबिक वर्ल्ड से जो पेट्रोल आता है या क्रूड आता है उसको स्वीट कहते हैं। अब दोनों के बीच में फ़र्क होता है कि इसको रिफाइन करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस, रशियन ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, रिफाइनिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस करके इंडिया में ये बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि रशियन ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। अब ये चीज़ें थोड़ी सी हिडन है, बट ये है कि रशियन ऑयल की रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको रिफाइन करना थोड़ा सा ईजी होता है। So however, this buffer faces its own vulnerability. Ukraine drone strikes in Russia's Novorossiysk Black Sea terminal है, which supplies 28% India's Russian crude oil and eventually recover of Russia's domestic refineries could severely constrict exportable Russian barrels, exposing India to layered multi-front energy shocks. अब जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आना तो तेल फिर यहाँ पर ब्लैक सी है, इस एरिया में ब्लैक सी है, उसकी एंट्रेंस का पॉइंट तो यहीं से जाता है, मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी, यहाँ पर दोनों तरफ इसके दोनों एजेस के ऊपर टर्की आता है।
तो ये भी एक एस्पेक्ट रहा। उसका वाई न्यूज़ है, हाउती ब्लॉकेट थ्रेट टू द बाबल मंदेब। हाउतीज ये कह रहे हैं कि हम बाबल मंदेब को ब्लॉक कर देंगे, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस किया था, ये बाबल मंदेब यहाँ पर दो ही तो रूट हैं जाने के लिए, एक तो यहाँ से ऑयल आता है और वर्ल्ड के निकलने का रास्ता यहीं पर, जिसको हमने डिस्कस किया था परसों की क्लास में। ये पायरेट्स का इलाका है, यहीं पर सोमालिया है, यहीं पर जिबौती है। तो रशिया जिबौती के अंदर उसका एयर बेस भी है, तो इसका नवल बेस है रशिया, चाइना का, सॉरी, यहाँ पे। देन उसके बाद हाउतीज ने कहा कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, खासतौर के ऊपर हाउती टारगेट करें सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनका नेबर कंट्री है और हाउतीज शिया हैं और वो सुन्नी है। सो रिड्यूसिंग डेली वेसल क्रॉसिंग फ्रॉम 43 to 31 इन जुलाई। तो रिकॉर्ड रशियन डिपेंडेंस क्या हुआ, इंडियाज रशियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट सर्ज टू द रिकॉर्ड 2.6 मिलियन बैरल पर डे इन जून, मोर देन 50% ऑफ टोटल इंपोर्ट। इसका मतलब रशिया से ऑयल सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई। ट्रंप इसी से चिढ़ा हुआ है, ट्रंप कह रहा है कि हम आपके ऊपर, इंडिया के ऊपर हम लोग टैरिफ लगाएंगे 100% तक। इसके लिए जो प्रपोजल रखा उसने कांग्रेस में रखा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। तो रशियन क्रूड ऑयल की डिमांड जो है हमारे यहाँ पे बढ़ गई है और अब ऐसे बढ़ना। देन ब्लैक सी एक्सपोर्ट टर्मिनल डिसरप्शन है, यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स टेम्परेरी एंड ऑपरेशन एंड द शेस्करिस टर्मिनल इन नोवोरोसिस्क रशिया, a crucial, a critical port supplying 8,40,000 barrel per day of India's Russian crude. अब डिसअपियरिंग यूराल डिस्काउंट, हमने ये भी डिस्कस किया कि यूराल, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो स्वीट सोर की कैटेगरी में आता है, तो दुनिया में कंट्रीज उसको बाय नहीं करते कि उसका रिफाइनिंग प्रोसेस थोड़ा सा महंगा होता है। तो रशिया ने हमें ऑफर किया था कि आपको 7-8% हम लोग सस्ता देंगे, बट हुआ क्या कि डिमांड बढ़ गई, टर्की ने उसको ज़्यादा बाय करना शुरू कर दिया, चाइना ने बाय करना शुरू कर दिया, तो उसने प्राइसेस बढ़ा दिए। प्लस उसके बाद खुद की भी दिक्कत है, तो उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। वंस ऑफर्ड एट ₹7 पर बैरल डिस्काउंट जो हमें मिल रहा था टू दुबई क्रूड ऑयल, रशियन यूराल क्रूड इज नाउ ट्रेडिंग एट प्रीमियम ड्यू टू द फियर्स कंपटीशन अमंग इंडिया, चाइनीज एंड टर्किश रिफाइनरीज। ये तीनों कंट्रीज की रिफाइनरीज उसके तेल को बाय करना चाहती हैं। इंडियाज क्रूड ऑयल सप्लाई एंड ट्रांजिट मैट्रिक्स फैक्टोमीटर, मैरीटाइम एंड पाइपलाइन मैट्रिक्स बाबल मंदेब ट्रांजिट है, डेली शिप क्रॉसिंग ड्रॉपिंग फ्रॉम 43 to 31, रीराउटिंग अराउंड अफ्रीका एड्स 4 वीक इन ट्रांजिट टाइम, जिसको मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आपको यहाँ से घूम के आना पड़ेगा तो आपको 4 हफ्ते ज़्यादा लगेंगे और ऑब्वियसली कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। देन सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, यांदबू सप्लाइज 3 लाख to 5 लाख बैरल पर डे बाईपासिंग हॉर्मुज टू लोड ऑन द रेड सी, सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको पाइपलाइन दिखाता हूं। यूएई मुर्बन क्रूड फुजरा बाईपासिंग बोथ हॉर्मुज एंड बाब मंदेब रीचेज इंडियन पोर्ट इन जस्ट 5 to 6 days। रशियन ऑयल डिपेंडेंसी मैट्रिक्स, जून इंपोर्ट पीक reaches 2.6 मिलियन बैरल पर डे, शेयर इंडिया टोटल क्रूड ऑयल बास्केट। उसके बाद ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लेयर्ड रिस्क क्या है, हाउती स्ट्राइक इन बाबल मंदेब, डिसरप्शन ऑफ सऊदी सी, इंडियन लेवरेज रशियन क्रूड ऑयल बफर हमने डिस्कस कर लिया, ब्लैक सी बॉटलनेक हमने डिस्कस कर लिया, मीडियम टर्म स्क्वीज क्या है, रशियाज डोमेस्टिक रिफाइनरीज रिपेयर एक्सपोर्ट ड्रॉप बाय 1 मिलियन बैरल पर डे, यूराल डिस्काउंट डिसअपियर, क्योंकि रशिया पे अटैक हुआ तो उसने सप्लाई कम कर दी। स्ट्रेटेजिक बफर एक्टिवेशन क्या कहता है, फुजेरा मुर्बा क्रूड सऊदी यांदबू पाइपलाइन है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर यहां आएगी। यहां पर है, ये येनबू है, नॉट यांदबू, येनबू, और यहां से एक पाइपलाइन है जहां से जो, अगर यहाँ ये इफेक्ट हो भी रहा था, हमें पता था यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका अटैक कर रहा था, तो यहाँ से हमारे पास रेड सी से बाबल मंदेब से 3-4 दिनों में तेल इंडिया पहुंच जाता था। अब इन्होंने कहा कि हम इसको बंद कर देंगे। किसने कहा, हाउतीज ने कहा हम इसको बंद कर देंगे, तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। सो की टेकअवेज एंड एनालिटिक एंगल क्या कहता है, डुअल चोक पॉइंट नाइटमेयर है, हाउती स्ट्राइक एट बाबल मंदेब कंबाइंड द हॉर्मुज टेंशन चोक, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रूशियल मैरीटाइम आर्टरीज, फोर्सिंग टैंकर्स इनटू कॉस्टली रीराउटिंग अराउंड केप ऑफ गुड होप, जिसको हमने डिस्कस किया कि केप ऑफ गुड होप से आपको घूम के आना पड़ेगा। द लिमिट ऑफ द रशियन बफर है, रशियन क्रूड बफर्स
having during the Red Sea blockade but overlines 50% create structural vulnerability and Russia's Black Sea port जिसके ऊपर अटैक हो गया, इरोजन ऑफ यूरोडाल डिस्काउंट जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, यूरोडाल डिस्काउंट भी ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया, और येनबू इमीडिएट लाइफलाइंस हैं। तो ये एक इमीडिएट लाइफलाइन थी कि यहाँ से सऊदी अरेबिया, यहाँ से इस तरफ जो तेल आ रहा था तो अबू धाबी वाले के पास से लेके येनबू तक, तो वहाँ से हमें मिल रहा था, वो भी इफेक्ट हो गया उससे, क्योंकि अब अगर हौतीस यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने सप्लाई बंद कर देनी है, क्योंकि वो दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ईरान से पीछे रहना पड़ेगा, फिर ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। उन शर्तों के अंदर ये कि ईरान कह रहा है मैं भी पैसे चार्ज करूँगा जैसे स्वेज के ऊपर होते हैं, हॉर्मुज मेरा एरिया है, वहाँ से जहाज़ क्रॉस करेंगे वहाँ से मैं चार्ज करूँगा, फीस चार्ज करूँगा उसके लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या कह रही है? कोऑर्डिनेट्स क्रूड सोर्सिंग, रिफाइनरी स्टेट्स एंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मैनेजमेंट, इंडियाज नेवी ऑपरेशंस क्या कहते हैं, संकल्प, deploy strength frigates and destroyer in the Gulf of Oman and Arabian Sea to escort Indian flag merchant vessels। अगर आपको ये वाली न्यूज़ को ठीक से समझना है तो इससे पिछली न्यूज़ जो है, जो लास्ट हमने न्यूज़ डिस्कस की थी, इस न्यूज़ को उसके साथ जोड़ के पढ़ना। अगर आपने नहीं देखी तो उस न्यूज़ को पढ़ लेना, क्योंकि सिर्फ इंडियन नेवी उन्हीं शिप्स को प्रोटेक्ट करेगी जिनके ऊपर इंडियन फ्लैग लगा होगा, और हमने डिस्कस किया था पनामा वनामा के फ्लैग लगा के भी इंडियन शिप जो है वहाँ पे घूमते रहते हैं। देन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिट manages India's existing 5.33 MMT strategic underground crude storage at Visakhapatnam, Mangaluru and Padur days to the net imports। Next, key refining players हैं, public sector refineries IOCL, BPCL ये सब हैं, private refineries Reliance है, Naira Energy है, adapting crude distillation units for flexible sourcing, major microeconomic security and geopolitical challenges। Squeezed fiscal and current account deficit, import dependency above 88% means every $10 barrel surge in crude oil prices inflates India's annual import bill 13 to 15 billion, pressurizing the rupee। जैसे जैसे इस तरह के प्रेशर डेवलप होंगे, इंडिया के जो पैसा है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हम लोगों को ज़्यादा पैसे पे करने, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। देन फ्रेट एंड मैरीन इंश्योरेंस स्पाइक्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इस तरह के जब क्लैशेस होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज जो अपने रेट बढ़ा देती हैं। ब्लैक सी सिंगल पॉइंट फेलियर है विद 28% रशियन इंपोर्ट्स टाइड टू नोवरोसिस्क। फर्दर यूक्रेनियन स्ट्राइक्स ऑन रशियन ब्लैक सी, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिबाउंड रशियन डोमेस्टिक रिफाइनिंग एज डैमेजेस रशिया रिफाइनरीज कम बैक ऑनलाइन, मॉस्को विल प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक फ्यूल नीड्स, रिड्यूसिंग क्रूड एक्सपोर्ट बाय 1 मिलियन बैरल पर डे। अब रशिया ये भी नहीं चाहता कि उसके यहाँ पर, अपने यहाँ पर उसकी सप्लाई कम हो जाए, तो इस करके उसको अपने लोगों को नाराज भी नहीं करना है, इस करके उसकी पहला फोकस ये है कि हम अपने कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट पूरी है। रशिया की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, इसका इतना बड़ा इशू वाला नहीं है। इशू तो मेन यही है कि रेड सी कहीं ब्लॉक ना हो जाए। वे फॉरवर्ड एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या कहते हैं? फास्ट टेक स्ट्रेटेजी पेट्रोलियम रिजर्व्स, एक्सेलरेट कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक SPR एक्सपेंशन एंड चांदीखोल उड़ीसा एंड पदूर कर्नाटका रेज रिजर्व डेज फ्रॉम 9.5 to 30 days and expand term contracts with Fujairah and Yanbu, secure long-term supply agreement with Endok, Murban crude and Saudi Arabia utilizing the choke point loading ports। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा, क्योंकि शियाओं और सुन्नियों के बीच की आपस की जो लड़ाई है, उसके साथ साथ में अमेरिका का, उसके साथ इसराइल का इंडल्ज होना, बट इम्पॉर्टेंट है कि इन सब में अंदर हम लोग नजायज फंस रहे हैं कि हमारा जो तेल है उसकी सप्लाई अफेक्ट हो रही है, यही वो ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन अमेरिका कि अमेरिका किसी न किसी तरह से एग्रीमेंट के लिए एग्री हो जाए। तो डीपन नेवल प्रोटेक्शन है जिसको हमने डिस्कस किया था, ऑपरेशन कल संकल्प हमने डिस्कस किया कि उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी जो इंडियन शिप्स हैं, इंडियन फ्लैग कैरी कर रहे हैं। एक्सप्लोर लॉन्ग हॉल अल्टरनेटिव्स हैं, लैटिन अमेरिका, US। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या USA के ऊपर अपना फोकस बढ़ाओ, क्योंकि तेल तो ये भी बेचते हैं और अमेरिका यही चाहता है कि दुनिया में किसी और तेल का बिके ना बिके, मेरा जरूर बिकना चाहिए। देन सो अभी तक हम लोग ये समझें कि अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी पर उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए इसका रोल बहुत बड़ा रहेगा। लग रहा था कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, बट उनका बाबल मंदेब के ऊपर अटैक करना, फिर उसको चोक पॉइंट बनाना और वहाँ से सप्लाई को अफेक्ट करना इंडिया के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, बट क्या करेंगे, क्योंकि इन रिसोर्सेज इस तरह के इवेंट्स के ऊपर किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता। दो आपस में कंट्रीज़ की आपस की लड़ाई है और उसमें इसका कूद जाना बीच में, है ना, तो ये एक गड़बड़ है यहाँ पे यमन का। सो हालांकि उसकी अमेरिका के साथ, ये सऊदी अरेबिया के साथ पुरानी प्रॉब्लम है ईरान की वजह से बेसिकली।